दिल्ली में पानी पड़ रहा है भाई, बारिश हो रही है इतनी ठंड में, बर्फ पड़ रही है, सो अलग। अगला चैप्टर देखिए, दिल्ली एनसीआर में बारिश, पहाड़ों में गजब बर्फबारी। हमने आपसे कहा था मौसम यू टर्न लेगा, यू टर्न ले लिया, लेकिन सवाल है कि ठंड अभी और कितनी बढ़ने वाली है। बारिश, स्नोफॉल और कपा देने वाली ठंड की वो तस्वीरें हैं जिन्हें देख कहीं लगेगा कि हाथ पैर जमने लगा है क्या। मौसम ने जिस तरह की करवट ली उसके बारे में हमने आपको पहले ही पाठशाला में बताया था कि स्वेटर जैकेट पैक मत कर दीजिएगा सोच के कि गर्मी आ गई है, ये अभी यू टर्न मारेगा। और वही हुआ। हमने जो आपको बताया था कि जैकेट कंबल रजाई पैक ना करना, सर्दी लौटेगी, वही हो गया। 24 घंटे में हो गया। दिल्ली और आसपास के इलाकों में बारिश और उधर पहाड़ों में ऐसी बर्फबारी कि सब देख के एकदम हैरान है। मैदान से लेकर पहाड़ तक मौसम का मिजाज बदल चुका है। दिल्ली एनसीआर में आज ऐसी बारिश हुई कि लोग कपकपा गए। दूसरी तरफ पहाड़ों पर भयंकर बर्फबारी हो रही है। शिमला क्या, मनाली क्या, हर जगह नजारा ऐसा कि आप देखकर चौंक जाएंगे। कश्मीर से लेकर केदारनाथ धाम तक जबरदस्त बर्फबारी हुई है। हेवी स्नोफॉल से जो हालात रूस में इस वक्त गए हैं, कुछ कुछ वैसी तस्वीरें जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल रही। मतलब उतना बर्फ का टीला तो नहीं बना है, लेकिन गजब बर्फ पड़ी है। आपको बर्फबारी की कुछ भयंकर तस्वीरें दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले आज मौसम ने जो यू टर्न लिया है भाई एकदम से, उसकी कुछ झलक देख लीजिए। देखिए, इस बार अभी तक पहाड़ों पर बर्फबारी बहुत खास हुई नहीं थी। कई हिल स्टेशंस पर तो बर्फ गिरी ही नहीं थी, लेकिन आज सब कुछ बदल गया। पहाड़ों पर ऐसी बर्फबारी हुई कि चारों तरफ सफेद चादर बिछ गई। ऐसी बर्फबारी हुई कि हैरान करने वाली तस्वीरें आ गई। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के उधमपुर की है, जहां भारी बर्फबारी के बीच 12 लोगों की जान आफत में आ गई। इनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे, जो एक तरह के बर्फीले तूफान में फंस गए। जैसे ही रेस्क्यू टीम को इसकी जानकारी मिली, वो बर्फ से ढके और धुंध से भरे इलाके में से होकर कई किलोमीटर पैदल चलकर इन लोगों तक पहुंची और इनका रेस्क्यू किया। आप देखिए, इतनी बर्फ है कि इनको जो कंबल उड़ाया गया वो पूरा सफेद हो गया है भाई, इतनी बर्फ गिरी हुई और घुटने घुटने पर बर्फ है, वहां से इनको बचा के निकाला गया। पूरे जम्मू कश्मीर में इस समय बर्फ की मोटी चादर बिछी दिख रही है। रामबन, शोपियां, श्रीनगर, बारामूला, हर तरफ बर्फ बर्फ, बस बर्फ। कश्मीर में यह सीजन की पहली बर्फबारी है, जिससे टूरिस्ट बेहद खुश हैं। भयंकर बर्फबारी से श्रीनगर एयरपोर्ट का क्या हाल हुआ उसको भी देख लीजिए। एयरपोर्ट का रनवे जो है वो पूरा बर्फ से ढक गया। यहां 3 से 4 इंच के करीब बर्फ गिरी, जिसकी वजह से यहां आज की सभी उड़ानों को रद्द करना पड़ा। कहां उतारिएगा भाई, रनवे पे बर्फ गिरी हुई, उस पर प्लेन उतार दीजिएगा। तो सब कैंसिल कर दिए। अब आप भारत के सबसे ठंडे और दुनिया का दूसरा सबसे ठंडा इलाका जो है द्रास, उसकी तस्वीरें देखिए, जहां पर हर तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिख रही है। और आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि यहां सर्दियों में तापमान -60 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। कश्मीर का एक वायरल वीडियो देखिए, एक लड़का कमर तक बर्फ में फंसा हुआ है और वीडियो बना रहा है, कह रहा है कि उसे सुनकर आप वहां के हालात का अंदाजा लगा सकते हैं। सुनिए एक बार। हालांकि ये बर्फ के ऊपर ऊपर चल सकता था, लेकिन इसने गड्ढा करके वीडियो बनाया, थोड़ा रील वायरल भी तो होना चाहिए। और दिख भी रहा है कि कितनी बर्फ गिरी है। उधर माता वैष्णो देवी धाम में भी आज गजब की बर्फबारी हुई। बर्फ से ढके माता रानी के दरबार का नजारा बहुत शानदार दिख रहा है। आप देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने ब्लैक एंड व्हाइट फोटो खींची। लगातार बर्फबारी को देखते हुए प्रशासन ने वैष्णो देवी यात्रा फिलहाल स्थगित कर दी है। बर्फबारी की वजह से रास्तों पर बर्फ जमी हुई है, जिससे यात्रियों को चढ़ाई में दिक्कत आ सकती है। इसी को देखते हुए यात्रा स्थगित की गई है। तो वैष्णो देवी जाने वाले थे तो मत जाइएगा। अभी देवभूमि उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में भी बर्फ गिरी है। केदारनाथ में इस बार देर से बर्फबारी हुई है, इसका इंतजार काफी समय से किया जा रहा था। केदारनाथ धाम में आज करीब 2 फीट तक बर्फबारी हुई। पहली बर्फबारी में बाबा केदार का धाम अलौकिक दिख रहा है। इस कठिन मौसम में भी उत्तराखंड पुलिस और आईटीबीपी के जवान पूरी निष्ठा और सतर्कता और समर्पण के साथ ड्यूटी पर तैनात हैं। केदार धाम की तरह गंगोत्री धाम में लंबे इंतजार के बाद सीजन की पहली बर्फबारी हुई, जिससे पूरा मंदिर प्रांगण अलग ही नजर आ रहा है। मनाली में भी आज बर्फबारी के लंबे इंतजार का अंत हुआ। सीजन की पहली भारी बर्फबारी ने मनाली में देखिए क्या हालत कर दी भाई, टेबल चेयर सब ढक गया। मनाली में होटल के बाहर की इन तस्वीरों को देखिए। बाहर का सिटिंग एरिया पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है।
मनाली के मॉल रोड से लेकर सोलंग वैली रोहतांग में अटल टनल तक 5 से 6 इंच की बर्फ गिर गई। रोहतांग में अटल टनल को बंद करना पड़ा। ये तस्वीर देखिए अटल टनल की, भाई वहां घुटने घुटने तक बर्फ गिर गई है। टनल में क्या करने जाइएगा। शिमला में मौसम ने मेहरबानी दिखाई और यहां भी भयंकर बर्फबारी देखने को मिली, जिससे पर्यटकों में जबरदस्त उत्साह दिखा। भाई वो तो पैसा लगा के बर्फ ही देखने गया था, बर्फ नहीं दिख रही थी तो पैसा वेस्ट था। अब वो कह रहा कि अरे भैया अब आया पैसा वसूल, बर्फ गिर गई। चलो भाई देखिए एक रिपोर्ट वहां से। हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी हो रही है। इस वक्त मैं शिमला में हूं और आपको दिखा देती हूं, ये संकट मोचन का इलाका है। आप देख सकते हैं किस तरह जो है भारी बर्फबारी हिमाचल में हो रही है और कहीं ना कहीं गाड़ियां जो है, गाड़ियों को चलाने में काफी दिक्कत आ रही है, क्योंकि जो रोड है उस पर आप देख सकते हैं किस तरह जो है ये बर्फ की परत जो है वो जम गई है और इस पे जो है गाड़ियां लगातार फिसल रही हैं और गाड़ी चलाना काफी रिस्की हो गया। आप देख सकते हैं कैसे जो है गाड़ियां कितना धीमी धीमी रफ्तार से चल रहे हैं, क्योंकि रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ये तो है बॉस, बर्फ में मजा तो आता है लेकिन गाड़ी चलाना बहुत रिस्की हो जाता है। उत्तराखंड में भी आज बर्फबारी का इंतजार खत्म हुआ। देख रहे हैं कैसे बर्फ गिरी जा रही है। मसूरी और धनोल्टी जैसे फेमस टूरिस्ट प्लेस पर स्नोफॉल हुआ है, जिससे टूरिस्ट बहुत खुश हैं। ये तस्वीरें आप देखिए जो रुद्रप्रयाग की हैं, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ दिख रही है। ऊंचे ऊंचे हरे भरे पेड़ भी सफेद दिखने लगे। रुद्रप्रयाग में हुई बर्फबारी से टूरिस्ट बहुत खुश है। सुनिए वो कैसे बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं। लंबे समय के इंतजार के बाद अब चोपता तुंगनाथ की पहाड़ियों ने भी बर्फ की चादर ओढ़ ली। आप ठीक सामने देख सकते हैं ये चोपता तुंगनाथ है और इस क्षेत्र में कह सकते हैं जो हरे भरे पेड़ है वे पूरे के पूरे बर्फबारी से लगभग हो गए हैं। कुछ समय पहले ही कह सकते हैं कि आज से ही यहाँ पे बर्फबारी हुई है। बर्फबारी का आनंद लेने के लिए देश के विभिन्न राज्यों से यहाँ पे लोग पहुँच रहे। कुछ लोग हमारे साथ भी मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। आप कहाँ से आए सर, नाम बताइए अपना। सूरत, गुजरात। ये बताइए आप चोपता तुंगनाथ पहुंचे हैं, यहाँ पे कैसा लग रहा है आपको? बहुत मजा आ रहा है। फर्स्ट टाइम स्नोफॉल देख रहे, सब टीम के साथ आए थे और बहुत मजा आ रहा है, सब एंजॉय कर रहे हैं। मजा तो सबको आ रहा है लेकिन थोड़ा एहतियात के साथ मजा लीजिए भाई। अब आप बर्फबारी में मिनी बुलडोजर का एक्शन देखिए। बुलडोजर को अवैध कब्जे ढाते हुए तो बहुत बार देखा होगा, लेकिन बुलडोजर से जान कैसे बचती है ये भी देखिए। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में सेना के एंटी टेरर ऑपरेशन में इस्तेमाल होने वाले इस मिनी बुलडोजर की मदद से एक मरीज की जान बचाई गई। भारी बर्फबारी की वजह से अस्पताल तक पहुंचने वाला रास्ता पूरी तरह बर्फ से ढक गया था, तो बर्फ जमा होने की वजह से यहां तक पहुंचना संभव नहीं था। मिनी बुलडोजर ने अपना कमाल दिखाया और चंद मिनटों में बर्फ को हटाकर रास्ता ही क्लियर कर दिया। तब जाकर मरीज अस्पताल पहुंच सका और उसकी जान बच सकी। बर्फबारी के बीच एक और शानदार तस्वीर आपको दिखाता हूं। हमने कल ही आपको दिखाया था कि पीएम मोदी ने कैसे इंडियन रेलवे का कायाकल्प कर दिया है। ये तस्वीर आप देखिए, जम्मू कश्मीर में बर्फ से ढकी वादियों के बीच वंदे भारत ट्रेन गुजर रही है। ये बनिहाल रेलवे स्टेशन की तस्वीर है। वंदे भारत ट्रेन कटरा से श्रीनगर की तरफ जा रही है और पूरे फिल्मी सीन लग रहा है भाई। एकदम सफेद सफेद नीचे बिछा हुआ है और उसमें भगवा ट्रेन चली जा रही है। और यूरोप की बर्फीली वादियों में जब आप ट्रेन को देखते हैं तो ऐसा ही फील आता है, वैसा भी भारत में आ रहा है। पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है। इधर दिल्ली एनसीआर में बारिश ने ठंड बढ़ा दी है। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह से रुक रुक के बारिश हो रही है। सुबह तो लगातार काफी देर तक बारिश हुई, जिससे तापमान में गिरावट आई। दिल्ली एनसीआर में पिछले कई दिनों से तापमान बढ़ रहा था, जिससे लोगों को लगा कि अरे अब तो ठंड गया, लेकिन मौसम ने ऐसा ही टर्न मारा कि पब्लिक ठंड से कांपने लग गई। तो पहाड़ों पर बर्फबारी की खबर मिलते ही लोग पहाड़ों की तरफ दौड़कर निकल भी पड़ रहे हैं और इस चक्कर में कई जगह जाम भी लग जा रहा है। बर्फबारी का इंतजार कर रहे पर्यटकों को सोच समझ के निकलना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि स्नोफॉल देखने के बजाय वो जाम में ही फंसे रह जाएं। तो ये भी एक संकट है। लेकिन अभी ये कहा जा रहा है कि दिल्ली एनसीआर में हो सकता है एक आध दिन और बारिश हो, तो अभी ठंड जो है वो पूरी तरीके से गई नहीं है। ये ठंड और बढ़ सकती है, इसलिए थोड़ा एहतियात से रहिए। गरम गरम गाजर का हलवा खाइए, पाठशाला देखिए।